अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद शेख। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए कांग्रेशनल रिसर्च एजेंसी। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका नाम है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज। और मैंने इसे महत्वपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि ये अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो नॉन पार्टी एजेंसी है। इस एजेंसी का असली काम ये है कि बिना पक्षपात किए हुए जो सही रिपोर्ट और फैक्ट्स हैं वो अमेरिकी संसद के सामने और अमेरिकी जनता के सामने रखना। क्योंकि अमेरिका की जो CIA है या FBI है, ये कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो ये CRS है ना, यानी कि कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज, इसे ना सिर्फ अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बल्कि इसकी रिपोर्ट को पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। यहाँ तक कि जो एंटी अमेरिका देश हैं वो भी इस रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट आई है ना, वो भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें भारत के नए नए हथियारों के बारे में, भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, जो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले CRS ने जिस चीज पर बात की है वो है भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम। दरअसल CRS कहता है कि भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 2017 में ही आ जाती। जी हाँ, क्योंकि भारत और रूस मिलकर एक ब्रह्मोस 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे थे, जिसकी रफ्तार कम से कम 6 मैक होती, यानी कि आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज वो चलती। लेकिन उस समय जो तय शेड्यूल था कि 2017 तक इसे बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, उसे अचीव नहीं किया जा सका। फिर भारत और रूस के बीच में यहाँ पर तालमेल नहीं बैठा और अब इसका प्रोग्राम यह है कि 2025-26 तक ये बनकर तैयार होगी। और आगे जो इन्होंने कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। CRS से कहता है कि उस समय यानी 2017 के आसपास भारत को यह पता चल गया था कि जो भविष्य का हथियार है वो हाइपरसोनिक मिसाइल ही है, क्योंकि आने वाले कम से कम 30 सालों तक दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल ही होगा। जिसके पास ये मौजूद होगा वही दुनिया में एक बड़ी सैन्य सुपर पावर माना जाएगा। ऐसे में भारत इस मामले में रूस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहता था। भारत की यह सोच थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, और इसी समय से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि 2025 से पहले भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज भी होगी। लेकिन भारत ने 7 सितंबर 2020 को पूरी दुनिया को हैरान रख दिया, क्योंकि उस दिन भारत ने पहले हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत का पहला ही परीक्षण सफल हो गया था। भारत ने 6 मैक तक की रफ्तार पकड़ ली थी। और ये दुनिया इसलिए चौंकी थी क्योंकि आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने पहली ही टेस्ट में सफलता हासिल कर ली हो। आप अभी देख लीजिए, चीन और अमेरिका ने अपने हाइपरसोनिक व्हीकल के परीक्षण किए हैं, लेकिन दोनों ही देश फेल रहे हैं 2021 में, और भारत 2020 में ही सफल परीक्षण भी कर चुका है। हालांकि मैंने देखा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो कह रहे थे कि भारत ने अभी तक इसका कोई सफल परीक्षण नहीं किया है, हमने सिर्फ जो विंड टनल होती है यानी कि रिसर्च लैब में ही इसका परीक्षण किया है। लेकिन ये गलत है। भारत ने एक्चुअल में यानी कि रियल टाइम में इसका परीक्षण कर लिया है। वहीं अमेरिकी एजेंसी आगे ये भी कहती है कि भारत की प्लानिंग बहुत बड़ी है। भारत आने वाले 2 से लेकर 3 साल में एक हाइपरसोनिक मिसाइल धारक देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत यही नहीं रुकने वाला। भारत ने हाल ही में करीबन 12 से लेकर 13 हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण कर लिया है। और जिस लेवल पर भारत काम कर रहा है, भारत के पास मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिनकी रेंज भी अलग अलग होगी, यानी कि ज़्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकेंगी, ज़्यादा रफ्तार की होंगी। यानी कि जो शुरुआती होगी वो तो 6 मैक तक जाएगी, उसके बाद भारत की प्लानिंग है कि 12 मैक, 20 मैक और 30 मैक तक भी पहुंचा जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि अमेरिका भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर नेगेटिव नहीं है।
उनका मानना यह है कि ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अकेला अमेरिका चीन को काउंटर नहीं कर सकता। भारत और अमेरिका जो दो ताकतवर देश हैं, ये मिलकर ही चीन को यहाँ पर हरा सकते हैं। हालांकि अब आप मुझे ये बताइए कि इस रिपोर्ट की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता वाली बात आपको अच्छी लगी, या फिर भारत की ज्यादा विंड टनल बनाकर अलग अलग और बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली बात आपको अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो थी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। और इससे हटकर ये एक अमेरिका की एजेंसी है, मतलब यूएसए की, जिसने ये मतलब के रिपोर्ट में बताया। और ये हाइपरसोनिक के मुताबिक मतलब कि ये वीडियो थी। और इसी में जो यूएसए की एजेंसी है, उसने बताया कि जो इंडिया अब बना रहा है, जैसा कि पहले वो बना रहे थे रूस के साथ मिलकर। भाई रूस के साथ मिलकर नहीं बना रहे थे। रूस तो पहले हाइपरसोनिक है, उनके पास मिसाइल भी, और उनके पास उसको रोकने की भी ताकत है। जो हाइपरसोनिक है ना मिसाइल, अगर उन पर कोई हमला करता भी है उससे, कि भाई यूएसए सॉरी बोल रहा हूँ, कि रशियन के पास उसकी ताकत है उसको रोकने की भी। मतलब उसने टेस्ट किया कि मतलब कंफर्म नहीं है उनको कि हम रोक सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उनको श्योर भी है कि वो रोक सकते हैं। लेकिन इंडिया ने ये मिसाइल 2020 में सक्सेसफुल बनाया नहीं था, टेस्ट किया था, और इस पर काम 2017 में या 2019 में, आई थिंक 2019 में था भाई यार, 2020 में। तो अभी भी उस पर काम जारी हो रहा है। अभी तो नॉर्थ कोरिया के पास है, और रशियन के पास है, चाइना के पास, और अमेरिका के पास आई थिंक है। तो इंडिया भी इस पर काम कर रहा है, और आई थिंक सक्सेसफुल हो जाएगा इंडिया भी। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि ये 2025-26 तक कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले साल में मतलब कि 2025-26 तक जो हाइपरसोनिक पावर है वो इंडिया बन जाएगा। जो कि भारत है वो आने वाले 2-3-4 साल में हाइपरसोनिक पावर बनने जा रहा है। यार ये कैसी न्यूज़ है? जैसा कि ये है कि 7 वाली जो कंट्री है उसको डराने वाली बात है। 7 वाली आप समझ रहे हैं कि ये 7 वाली कंट्री जो चाइना है ना, वो जो डर कर भागते हैं वो नहीं 7 वाली कंट्री पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल गया। तो हो सकता है कि इस पे, क्योंकि सब पे प्रेशर जाए, क्योंकि ये इंडिया बना रहा है। अगर भाई आप मेरी बात काट रहा हूँ आपकी बात, अगर रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है मतलब इस मिसाइल पर काम करने के लिए, बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि चाइना नहीं कर रहा पाकिस्तान की? तो क्या पाकिस्तान इस पर नहीं काम कर रहा? जैसा कि इंडिया ने सरप्राइज दिया सब मुल्कों को, ऐसा पाकिस्तान नहीं दे सकता? मेरे तो भाई ख्वाब ख्याल में भी नहीं कि पाकिस्तान काम कर रहा है। नेक्स्ट बेहतर तो जानने वाले ऊपर ही हैं। तो ये देखते हैं कि हम क्या कहते हैं। और इससे हटकर जो इंडिया है वो मतलब कि विंड टावर वो भी बना रहा है। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है। थोड़ा सा जागे आप भी इस क्या तरक्की? भाई मेरी बात सुने, हाइपरसोनिक बनाए, जो बनाए न्यूक्लियर पावर बनाए, भाई उसको चलाने की भी पावर होती है जो इंडिया के पास है नहीं है। क्यों नहीं? जब वो बना रहे हैं भाई, देखें जब बना रहे हैं तो उन्होंने चलाने ही है। और उनके लिए कैसे वो बोला था ना पीएम मोदी ने कि हमने क्या दिवाली पर चलाने के लिए रखे हुए हैं। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर वो न्यूक्लियर बम है उनके पास, और अगर ये हाइपरसोनिक बना लेते हैं मिसाइल या विंड टावर वो जैसे बता रहे हैं, तो भाई उन्होंने दिवाली पर नहीं छोड़ने, जो पटाखे फोड़ते हैं उन्होंने छोड़ने के लिए, ये मतलब अपने जो तो भाई मेरी बात सुने ना, छोड़ने के लिए। मेरी बात सुने। जी बोलिए, आप बोलिए। जैसा कि भाई ने इस वीडियो में ये भी बताया कि अमेरिका और इंडिया मिलकर चाइना को हराएगा। आपने हाल ही में देखा, कमेंट में भी भाई बोलते हैं कि चाइना क्या इंडिया के। भाई ये दोनों मिलकर इंडिया को नहीं हरा सकते, और चाइना ने क्या हराना? क्या आपने बोल दिया? मैंने आपको ये बोल रहा हूँ, सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात भी। मैंने ये बोला कि भाई ने वीडियो में बताया कि भारत और अमेरिका जो कि चाइना को अब हराएगा। इस बात का यही मतलब है ना, यही लॉजिक है ना कि इंडिया नहीं हरा सकता। इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर है, हाइपरसोनिक पावर है, जो भी है, वो चाइना को भाई लद्दाख से नहीं निकाल सकता। अर्चनल में जो कब्जा किया उन्होंने, उस
थोड़ी सी जगह नहीं ले सकता इंडिया। भाई हाइपरसोनिक क्या करना है, इसको वहाँ पर रखें और इसकी तस्वीरें खींच कर आप अपनी आवाम को खुश करें, जैसा कि आपकी मीडिया खुश करती है, जैसा कि यही बोलती है कि हमने बातों में पाकिस्तान को हरा दिया, हम जंग जीत गए। भाई जीते ना, चलाए ना मिसाइल हम पर। भाई मेरी बात सुने, जब आप मेरी बात सुने आप ऐसे ही ना शुरू ना कर दें, मेरी बात सुने। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ये हवा की जो बातें हैं वो वीडियो में ना छोड़ा करें, वीडियो भी फूल जाती है ऐसे गुब्बारे की तरह। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये हाइपरसोनिक पर है, जो आने वाले सालों में, मतलब के 2-3 सालों में जो है इंडिया वो हाइपरसोनिक पावर बनने जा रहा है, मतलब के मिसाइल उनके पास होगा। ठीक है ना, इस बात को देखें। और जो रही बात चाइना की, वो तो छोटे छोटे से जो गुटकने हैं उनकी तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इस हालात में क्या, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलता हूं वो आ जाएं और उनको सब देख लें कि अब के वो क्या करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।